अब देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल नए चेहरे। शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, विदिशा से सांसद, ओबीसी में अच्छी पकड़, एक बड़े मार्जिन से जीत उन्होंने हासिल की है। तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार भी नया चेहरा 3.0 में। करीमनगर से सांसद हैं, कट्टर हिंदुत्व की छवि इनकी रही है तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। अब जरा रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, लुधियाना से हालांकि चुनाव हारे हैं। ये किसान आंदोलन के खिलाफ इन्होंने बोला था कई बार, हारने के बाद भी इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब जीतन राम मांझी, जिसको लेकर सवाल यहां पर संजय राउत भी उठा रहे थे, बिहार के पूर्व सीएम हैं, गया से चुनाव जीत कर आए हैं। बिहार में एक दलित चेहरा है, एक ही सीट जीत कर आए, लेकिन बावजूद इसके इन्हें शामिल किया गया है नए चेहरे के तौर पर, इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। सीधे अब इस पर बात करने के लिए अंकित आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए संजय राउत भी वही सवाल उठा रहे थे और ये सवाल उठना लाजमी भी है। और फिर ये उसी तरफ इशारा करता है कि ये समीकरण जिस तरीके से बिठाया गया, जीतन राम मांझी एक सीट जीते, एक ही मंत्री, और उसके बाद यहां पर अब मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल कर लिया गया है, तो ये सवाल तो आने वाले समय में भी उठेगा और हो सकता है कि जो बाकी सहयोगी दल हैं वो भी इसे लेकर अपनी नाराजगी उठाएं। देखिए शिरीन, यहाँ पर कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपके पास इतने सांसद होंगे तो मंत्री पद मिलेगा, इतने सांसद नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी जो है जीतन राम मांझी की बात की जाए तो वो भी जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एनडीए के साथ में जो है, हालांकि बीच में चले गए थे लेकिन फिर जुड़ गए हैं। तो ये जो विपक्षी दल हैं वो तो सवाल ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन जब एनडीए की बैठक हुई थी उसमें उस दौरान जो है ये इस बात को लेकर के बाकायदा चर्चा हुई है। और जब एनडीए की बैठक हो गई थी उसके बाद में इंडिविजुअल तौर पर भी जब राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई है तो उसमें ये सारे मुद्दे आए थे। हालांकि जो अजीत पवार का बयान है वो निश्चित तौर पर ये तो इशारा कर रहा है कि जैसा सोचा था वो तो नहीं मिला है, लेकिन वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए आने वाले कुछ महीनों में उनको जो है उनको हिसाब से मिल जाएगा। तो इस वक्त अगर हम जो बीजेपी या एनडीए के नेताओं की माने तो उनकी तरफ से लगातार मैसेज ये दिया जा रहा है कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक है। अगर इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है वो भी आपको बता देता हूं, वो ये है कि ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें ध्यान का रखा गया है, उसमें 27 ओबीसी मंत्री हैं, 10 एससी मंत्री हैं, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक जो समुदाय से आने वाले, यानी कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन, उसके अलावा समाज के अलग अलग तबकों से आने वाले लोगों को जगह दी गई है। बिल्कुल, उन सारी बातों का ख्याल, वो सारे समीकरण साधने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। ठीक है अंकित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।